दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस सफर में जहां हर कदम किस्मत बदल देता है। पिछले भाग में हमने देखा था एक ऐसा पल जहां फेलोशिप टूट चुकी थी। फ्रोडो और सैम अपनी अलग राह पर निकल चुके थे और वहीं दूसरी तरफ एरागॉन, गिमली और लेगोलास सैरुमैन की सेना का पीछा करते हुए अंधेरे की ओर बढ़ चुके थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अब चलिए शुरू करते हैं आज का ये खतरनाक सफर। अब फ्रोडो और सैम पूरी तरह अकेले हैं। चारों तरफ तेज बारिश, फिसलती चट्टानें और हर कदम पर मौत का खतरा। लेकिन वो रुकते नहीं, भीगते हुए, गिरते संभलते हुए बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। तभी अंधेरे से निकलकर उन्हें दिखाई देता है गोलम। वही गोलम जो चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। वही गोलम जिसे इस रिंग ने 500 साल की जिंदगी दी। और वही गोलम जो इस रिंग का दीवाना है। उसकी जिंदगी, उसकी सांसें, उसकी सोच, सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए, उसकी प्रीशियस रिंग। और इसी पागलपन में वो फ्रोडो और सैम पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार गोलम की चाल नाकाम हो जाती है। फ्रोडो अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और गोलम डर के मारे झुक जाता है। अब गोलम बंदी बन चुका है। उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और उसे एक रस्सी से बांधकर साथ ले जाया जाता है। कुछ देर बाद खींचतान के बीच फ्रोडो एक अलग फैसला लेता है। वो गोलम से दोस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि फ्रोडो जानता है गोलम ही वो एकमात्र रास्ता है जो उन्हें मॉर्डोर तक पहुंचा सकता है। लेकिन सैम उसे एक पल के लिए भी नहीं मानता। बार बार वो फ्रोडो को चेतावनी देता है, इस पर भरोसा मत करो, ये हमें धोखा देगा। और फिर एक ऐसा पल आता है, फ्रोडो गोलम की रस्सी खोल देता है। गोलम कांपती आवाज में कसम खाता है, अपनी प्रीशियस रिंग की कसम। वो वादा करता है कि जो भी रिंग का मालिक होगा वो उसकी हर आज्ञा मानेगा और उन्हें मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगा। और इसी भरोसे के साथ उनका सफर एक बार फिर आगे बढ़ता है। अब कहानी का रुख बदलता है और पर्दे पर दिखाई देता है सरूमैन। वो सरूमैन जो ऑक्स के साथ मिलकर एक विशाल सेना तैयार कर रहा है। वही सरूमैन जो सौरॉन से मिल चुका है, जैसा हमने पार्ट 1 में देखा था, जब गैंडोल्फ मदद मांगने गए और खुद ही बंदी बना लिए गए थे। सरूमैन ऑर्क्स के हथियार बनवा रहा है, उनकी संख्या बढ़ा रहा है और धीरे धीरे रोहान की धरती पर हमला शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं रोहान के राजा। लेकिन अब राजा अकेले नहीं है। सरूमैन की चालों ने उनके आसपास के लोगों को भी भटका दिया है। अब रोहान की जमीन पर कहीं भी, कभी भी ऑर्क्स हमला कर सकते हैं। गांव जल रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। और तभी एक सेनापति अपने राजा से कहता है, ये सब सरूमैन की साजिश है। ऑर्क्स हमारे राज्य में घुस चुके हैं। अगर अब भी नहीं संभले तो रोहान बर्बाद हो जाएगा। और तभी अंधेरे से निकलकर आता है राजा का सलाहकार। वही सलाहकार जो पहले ही राजा के मन में सरूमैन के जहर को भर चुका था। मीठी बातों में झूठे डर दिखाकर वो राजा को पूरी तरह अपने काबू में कर चुका था। और फिर एक खतरनाक चाल चलती है। राजा के आदेश पर उस बहादुर सेनापति को राज्य से निकाल दिया जाता है। वो सेनापति था एओमर। लेकिन एओमर हार नहीं मानता। वो अपने रोहिरिम घुड़सवारों के साथ निकल पड़ता है, उन सभी ऑर्क्स का सफाया करने। रात के समय वो एक ऑक्स की सेना पर हमला करता है। यही वही ऑक्स की सेना होती है जिसके साथ मैरी और पिपिन भी होते हैं। लेकिन जैसे ही हमला शुरू होता है, उसी वक्त मैरी और पिपिन पास के एक जंगल में भागकर छुप जाते हैं। और वो जंगल कुछ अलग ही था। एक ऐसा जंगल जहां पेड़ हिलते थे, जहां पेड़ जिंदा थे, बोल सकते थे, चल सकते थे। इन पेड़ों को कहा जाता है एंट्स, एक प्राचीन जाति जो इस दुनिया से भी पुरानी थी। और तभी एक विशाल एंट मैरी और पिपिन को ऑर्क्स समझकर उठा लेता है और उन्हें ले जाता है एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के पास। और जब कैमरा ऊपर उठता है तो सामने दिखाई देता है गैंडोल्फ द वाइट। लेकिन
एक पल के लिए रुकिए, गैंडोल्फ, वो तो पिछले भाग में पुल से गिरकर मर चुके थे। यहीं गैंडोल्फ एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहते हैं, मुझे वापस भेजा गया है मेरे अधूरे काम पूरे करने के लिए। अब वो गैंडोल्फ द ग्रे नहीं रहे, अब वो हैं और भी ज्यादा शक्तिशाली गैंडोल्फ द वाइट। अब कहानी लौटती है दूसरी तरफ, जहां एरागॉन, लेगोलास और गिमली उन दो हॉबिट्स को बचाने के लिए ऑर्क्स का पीछा करते हुए रोहान की सीमा तक पहुंच चुके थे। और वहीं उनकी मुलाकात होती है सेनापति एओमर से। एओमर बताता है, कल रात हमने एक पूरी ऑक्स की टुकड़ी पर हमला किया, उनका पूरी तरह सफाया कर दिया। एरागॉन बेचैनी से पूछता है, क्या वो दो हॉबिट्स जिंदा थे? एओमर का स्वर भारी हो जाता है, हमने लगभग सभी को मार दिया, कोई नहीं बचा। ये सुनकर एरागॉन का दिल टूट जाता है और अपराध बोध में एओमर उन्हें 3 घोड़े भेंट करता है। लेकिन एरागॉन का दिल इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो उस जगह को देखने जाता है और वहां उसे सच्चाई दिखती है, मैरी और पिपिन यहां थे ही नहीं। वो निशानों का पीछा करता है और उसी रहस्यमय जंगल में पहुंच जाता है, और वहां उसकी आंखों के सामने खड़ा होता है गैंडोल्फ द वाइट, मैरी और पिपिन पूरी तरह सुरक्षित। ये देखकर एरागॉन की आंखों में राहत आ जाती है। लेकिन फिर वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। मैरी और पिपिन को वहीं एंट्स के साथ छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब वो एंट्स की सुरक्षा में सबसे ज्यादा सुरक्षित थे। और तभी गैंडोल्फ द वाइट एक भयानक सच सामने रखते हैं, रोहान पर अब एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। सरुमैन अपनी पूरी ताकत के साथ यहीं टूट पड़ेगा। फिर गैंडोल्फ चेतावनी देते हैं, उसे अब तुम्हारे बारे में पता चल चुका है और उसे तुमसे डर लगने लगा है। उसकी नजर अब सीधे तुम पर है। गैंडोल्फ योजना समझाते हैं, सबसे पहले हमें रोहान को बचाना होगा, क्योंकि उसके राजा का मन अब भी सरुमैन के जादू के काबू में है। और फिर सबसे अहम बात, अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि हमारा असली मकसद रिंग को नष्ट करना है, और यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और इसी फैसले के साथ वो सब आगे बढ़ते हैं रोहान की रक्षा करने, जहां एक महायुद्ध उनका इंतजार कर रहा था। और फिर एक ऐसा पल आता है जो रोहान की किस्मत बदल देता है। गैंडाल्फ द वाइट अपने पूरे प्रकाश के साथ राजा थियोडन के सामने खड़े होते हैं। एक तेज आदेश, एक चमकता हुआ प्रकाश, और सरुमैन का काला जादू राजा के चारों ओर से टूटने लगता है। राजा थियोडन की आंखों में फिर से जिंदगी लौट आती है, वही पुरानी चमक, वही शेर जैसा आत्मविश्वास। और उसी पल उस काले जादूगर को महल से बाहर निकाल फेंका जाता है। ग्रिमा वर्मटंग, वही इंसान जिसने जहर भरे शब्दों से राजा को गुलाम बना रखा था। लेकिन आजादी की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही राजा को होश आता है, उसे एक सच्चाई पता चलती है। ऑर्क्स ने उसके छोटे बेटे पर हमला किया था, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक राजा नहीं, एक पिता टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर खामोशी। तभी गैंडोल्फ आगे बढ़ते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, रोहान पर हमला होने वाला है, हमें अब पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें डटकर सामना करना होगा। लेकिन राजा थक चुका है, बहुत युद्ध देख चुका है, बहुत खून बहते देख चुका है। वो धीमी आवाज में कहता है, मेरी धरती पहले ही बहुत खून देख चुकी है, अब और नहीं। राजा एक फैसला लेते हैं। वो आदेश देते हैं हेल्म्स डीप जाने का, एक ऐसी जगह जो पहाड़ी की चोटी पर बसी है, एक प्राकृतिक किला जहां दुश्मन को रोकना आसान होगा। और वहीं गैंडोल्फ उनसे अलग हो जाते हैं। वो निकल पड़ते हैं दूसरे राजाओं से मदद मांगने। राजा, उसके योद्धा और पूरे शहर के लोग हेल्म्स डीप की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी अंधेरे से हमला होता है। ऑर्क्स की एक पूरी सेना उन पर टूट पड़ती है। ये हमला सरुमैन की चाल थी। हर तरफ अफरा तफरी, चीखे, तलवारें और मौत। और इसी भीषण हमले में ऑर्गोन घायल होकर एक गहरी नदी में गिर जाते हैं। कुछ पलों के लिए सबको लगता है शायद अब वो नहीं बचेंगे।
लेकिन किसी तरह बाकी सब उस हमले से बच निकलते हैं। अब दृश्य बदलता है और हमें दिखता है सरूमैन अंधेरे में खड़ा, एक नई चाल रचते हुए। इस बार निशाना है हेल्म्स डीप। उसे पता चल चुका है दीवारें बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से कमजोर, और अब वो विस्फोटकों से उन्हें उड़ाने की योजना बना रहा है। इस बार वो सिर्फ हमला नहीं करेगा, वो सब कुछ खत्म करना चाहता है। और फिर दिखाया जाता है हमारे भविष्य के राजा ऑर्गॉन, एक लाश की तरह नदी में बहते हुए। लेकिन किस्मत अभी उससे मुंह नहीं मोड़ती। वो एक किनारे आ लगते हैं और वहीं उन्हें मिलता है उनका घोड़ा। ऑर्गॉन को धीरे धीरे होश आता है, दर्द में लेकिन जिंदा, और बिना समय गवाए वो फिर से चल पड़ते हैं हेल्म्स डीप की ओर, जहां उनका इंतजार कर रही है इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक। और रास्ते में ऑर्गॉन की नजर पड़ती है एक विशाल सेना पर, काली वर्दियां, अनगिनत हथियार और एक ही दिशा, हेल्म्स डीप। ये वही सेना थी जो सब कुछ खत्म करने आ रही थी। एक पल भी गंवाए बिना एर्गॉन अपने घोड़े को मोड़ते हैं। उन्हें राजा को चेतावनी देनी थी। वक्त बहुत कम था। और दोस्तों, जब एक तरफ हेल्म्स डीप में युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं, उसी समय कहानी की एक और धारा बह रही थी। हमारे दो छोटे हॉबिट्स, मैरी और पिपिन, जो अब एंट्स के साथ थे। वो प्राचीन वन रक्षक जो सदियों से युद्धों से दूर रहे थे। मैरी और पिपिन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, अगर आज भी तुम खामोश रहे तो कल ये जंगल भी नहीं बचेंगे, ये धरती तुम्हारी भी है। धीरे धीरे उनकी बातें असर करने लगती हैं और अंततः मैरी और पिपिन सभी एंट्स को एकजुट करने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर धरती कांप उठती है। एंट्स सरूमैन के किले आइसेनगार्ड पर हमला बोल देते हैं। विशाल हाथ पत्थर तोड़ते हैं, बांध तोड़ दिए जाते हैं और उफनता हुआ पानी सरूमैन की सेना को बहा ले जाता है। पूरा आइसेनगार्ड पानी में डूब जाता है। सरूमैन की ताकत टूटने लगती है। अब कहानी फिर मुड़ती है और पहुंचती है फ्रोडो, सैम और गोलम के सफर पर। वो पहुंच चुके थे मॉर्डोर के ब्लैक गेट तक, और वहां जो उन्होंने देखा वो कल्पना से भी डरावना था। एक ऐसी सेना जिसे देखकर सांसें रुक जाए। फ्रोडो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी गोलम उसे रोकता है। कांपती आवाज में विनती करता है, मेरे अक्का, अंदर मत जाओ। ये असंभव है। ये रिंग उसी के पास जाना चाहती है और हमें ऐसा नहीं होने देना है। गोलम एक दूसरा रास्ता सुझाता है, एक खतरनाक लेकिन छुपा हुआ रास्ता। और इस बार फ्रोडो को उस पर भरोसा होने लगता है, क्योंकि वादे के मुताबिक गोलम उन्हें ब्लैक गेट तक तो ले ही आया था, और अब वो उस दूसरे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कई दिनों का सफर, और फिर उन्हें एक और सेना दिखती है जो मॉर्डोर की ओर बढ़ रही थी। फ्रोडो और सैम छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। तभी अचानक उस सेना पर किसी दूसरी सेना का हमला हो जाता है। एक भयानक संघर्ष। लेकिन सवाल था, ये कौन है और सौरॉन की सेना पर हमला क्यों? जल्द ही सच्चाई सामने आती है। ये एक विद्रोही समूह था जो सौरॉन के खिलाफ खड़ा था। अंधेरे इलाकों में रहने वाले पर अंदर से आजाद। वो पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी में फ्रोडो और सैम पकड़े जाते हैं। उन्हें लगता है अब शायद यही अंत है, शायद अब उन्हें भी कैद कर लिया जाएगा। लेकिन फिर उनका सेनापति अपने आदमियों के साथ नक्शे पर चर्चा करता है, और यहीं से पता चलता है ये लोग भी सौरॉन के दुश्मन हैं। तभी फ्रोडो आगे बढ़ता है और कहता है, हम शायर के हॉबिट हैं, मेरा नाम फ्रोडो है और ये सैम, हम 7 लोग थे। वो एक एक कर सभी के नाम बताता है, और जैसे ही वो बोरोमिर का नाम लेता है, सेनापति चौंक जाता है। वो पूछता है, तुम बोरोमिर के दोस्त हो? और फिर एक भारी आवाज आती है, बोरोमिर मेरा भाई था। वो बताता है, बोरोमिर रिंग के लिए उसके पास आया था क्योंकि उसकी सेना अपने देश गोंडोर को बचाना चाहती थी, और अब उसे भी वो रिंग चाहिए क्योंकि अब उसे भी अपना सपना पूरा करना है। यानी रिंग ने उसे भी अपने जाल में फंसा लिया था। धीरे धीरे उसके दिल में भी वही लालच पनपने लगा।
और वो फ्रोडो को अपने सैनिकों के साथ अपने राजा के पास ले जाने का फैसला करता है। और तभी अंधेरे आसमान से उतरता है नज़गुलों का हमला। नज़गुल, वो 9 गुलाम राजा जिन्होंने कभी सत्ता के बदले सौरौन से हाथ मिलाया था और बदले में अपनी आज़ादी खो बैठे। अब वो सिर्फ सौरौन के नौकर थे, जैसा हमने पहले भाग में देखा था। नज़गुल हमला करते हैं, चारों तरफ दहशत फैल जाती है, सब छुप जाते हैं और उसी पल फ्रोडो अपना नियंत्रण खोने लगता है। रिंग उसे बुलाने लगती है। वो उसे पहनने ही वाला होता है, लेकिन तभी सैम आगे बढ़ता है। वो फ्रोडो को रोक लेता है। नहीं, ये मत करो। और तभी पीछे से नज़गुलों पर हमला हो जाता है। डरकर वो अंधेरे में गायब हो जाते हैं और फ्रोडो व सैम आजाद कर दिए जाते हैं। लेकिन यहीं एक और अंधेरा जन्म लेता है। गोलम बदल चुका था। उसे बहुत सताया गया था, उस पर शक किया गया था और उसके दिल में जहर भर चुका था। अब वो फैसला करता है वो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। और अब दोस्तों, वो पल आ चुका था जिसका इंतजार पूरी धरती कर रही थी। हेल्म्स डीप की लड़ाई। सरूमैन की एक विशाल सेना हेल्म्स डीप पर टूट पड़ती है। चारों तरफ ऑर्क्स की बाढ़। इंसान उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कम लोग थे और ज्यादातर युद्ध करना भी नहीं जानते थे। तभी कुछ एल्फ योद्धा उनके साथ आ मिलते हैं। मानव और एल्फ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं और युद्ध शुरू होता है। तलवारें टकराती हैं, तीर चलते हैं, चीखें और खून, दोनों तरफ मौत का नृत्य। और फिर हेल्म्स डीप की विशाल दीवार, एक भयानक धमाका। वो दीवार बम से उड़ा दी जाती है। अब सबको लगता है युद्ध हार चुके हैं, लेकिन तभी अंधेरे के बीच एक रोशनी दिखाई देती है। सूरज की पहली किरण। और पहाड़ी की चोटी पर गैंडाल्फ द वाइट। और वो अकेले नहीं है, उनके साथ है एक पूरी सेना, इतनी ताकतवर कि सरूमैन की सेना थर्रा उठती है। अब युद्ध का रुख बदल जाता है। जहां अभी हार तय लग रही थी, वहीं अब जीत मुस्कुरा रही थी। सरूमैन की सेना भागने लगती है और कुछ ही देर में शांति। युद्ध समाप्त। इंसान ये युद्ध जीत जाते हैं। और दोस्तों, यही थी हेल्म्स डीप की लड़ाई, जहां हार के बिल्कुल किनारे खड़ी मानवता ने एल्व्स की मदद और गंडाल्फ के समय पर आगमन से असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब एक युद्ध समाप्त होता है तो दूसरे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सौरौन की मुख्य सेना अभी भी खड़ी है और फ्रोडो और सैम का सबसे कठिन सफर अब शुरू होने वाला है। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे मॉर्डोर की अंतिम यात्रा और गोंडोर की महान लड़ाई। अगर आपको ये एपिक कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए हेल्म्स डीप की लड़ाई का आपका सबसे रोमांचक पल कौन सा था। शुक्रिया दोस्तों। जल्द मिलते हैं अगले और अंतिम एपिसोड के साथ।